नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अदम्य अदिति गुरुकुल, ये गुरुकुल है गुरु रहमान का। गुरु रहमान, जिन्हें दरोगा गुरु के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ आया हूँ गुरु रहमान का गुण गाने नहीं, बल्कि उस लड़के से मिलने जो लड़का बहुत कुछ बताएगा खुद के बारे में, गुरु रहमान के बारे में और अपने उस जंग के बारे में। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. जिस जंग को लड़कर आज वो कामयाब हुआ है और कामयाबी उसने दरोगा 2213 में अपनी जगह बनाकर की है। हम आपको भी उनसे मिलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जंग लड़ते हुए इस लड़के ने कामयाबी हासिल की है। इनका नाम सोनू है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सिर्फ 10 साल की उम्र के थे, चौथी क्लास में पढ़ रहे थे, तब पिता का हाथ इनके हाथ से छूट गया। पिता ने दुनिया छोड़ दी, अपने सपने को अपनी आंखों में कैद करके वो इस दुनिया से चले गए, मगर सोनू ने उनका वो सपना पूरा किया जो शायद उन्होंने तब देखा होगा जब 10 साल की उम्र के सोनू थे और उनके पीछे, उनके साथ साथ उनके और 3 छोटे भाई बहन थे, जबकि अपने घर में सबसे बड़े सोनू हैं। किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, किस तरह से माँ ने उनका साथ दिया, नाना नानी ने उनकी जिम्मेदारी उठाई और अब सोनू ने अपने कंधे पर 2 सितारे लगा लिए हैं। तो सबसे पहले सोनू, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने दरोगा 2213 में अपनी जगह बनाई है। बधाई हो आपका चैनल लाइव न्यूज़ 7 का, मेरी तरफ से धन्यवाद। सोनू, कैसे आप कितनी उम्र के थे, कितने बड़े थे जब आपके पिता इस दुनिया से चले गए? फिर आपकी कैसी शिक्षा चली, किस तरह से आपने पढ़ाई की, ये सारी बातें आप हमारे दर्शक को बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक सब युवा हैं। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. और ज़्यादातर उसमें अभ्यर्थी हैं, छात्र ही हमारे व्यूअर्स हैं। मेरी वो उम्र उस समय 10 से 8 साल की होती होगी सर, जब मेरे पिताजी ने मुझे छोड़कर चला गया और मैं उस समय 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था। उसके बाद मेरे 2 भाई हम और 2 बहन, सबसे बड़ा मैं हूँ और ये पूरे जवाल का बोझ मेरे कंधे पर हो गई। साथ में मेरी विधवा माँ, जिसके लेकर मैंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और उनको साथ भी मैंने चला, जिसमें माँ के साथ साथ मुझे इस इतनी बड़ी कामयाबी में नाना नानी ने भी मुझे बहुत सहयोग किया। आज उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। तो कैसे आपने मतलब पढ़ाई की, फिर घर की जिम्मेदारी भी आपने उठाई, तो कैसे आपने घर का खर्चा भी चलाया, आपने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और इस महंगाई के दौर में, इस परेशानी में जूझते हुए कैसे आपने अपने कंधे पर सितारे लगा लिए? पहले सर मैंने छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाता था 1 से 5 तक के। फिर जैसे जैसे मुझे भी आगे की ओर मैं क्लास में उन्नति करते गए तो मेरा भी नॉलेज बढ़ते गया। तो मैंने फिर जब 10th क्लास में था तो फिर 9th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था। उसके बाद 10th से आगे बढ़े तो मैंने, जब मेरी पढ़ाई 12th तक हो गई तो मैं 12th तक के बच्चे को भी पढ़ाने लगे और वो पढ़ाई की खर्च से ही मैं अपनी पूरे परिवार का खर्च, 4 भाई बहन और एक माँ के साथ साथ मैं पूरे परिवार का खर्च चलाता था। तो जब आपका रिज़ल्ट आया तो आपको कैसा लगा? ये आपका पहला चांस था या इससे पहले भी आपने कोशिश की थी? सर रिजल्ट मेरा ये 3rd अटैम्प्ट है दरोगा, क्योंकि पहला अटैम्प्ट में मैंने तो मेंस में छट गया था। सेकंड में 2446 में मेरी मेरिट में डिस्क्वालीफाई हुआ और 2213 में मैं अपनी जगह बनाई सर। तो जब रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। उस दिन उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा आज मुझे लग रहा है कि मैं अदम्य अदिति गुरुकुल को जिस दिन मैं ऑनलाइन देख रहा था, आज मैं उससे रूबरू हुआ हूँ और इस अदम्य अदिति गुरुकुल के गुरु रहमान सर, मेरे मुन्ना डायरेक्टर सर और सभी शिक्षकगण के मेरे ऊपर बहुत कृपा हुआ, जिसके बदौलत मैंने 2213 में जगह पक्की बनाई और आपके सामने और इस अदम्य अदिति गुरुकुल में आज मैं रूबरू हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ना सर, जो डायरेक्टर हैं अदम्य अदिति गुरुकुल के और गुरु रहमान के खासम खास।
मुन्ना भाई, जिस तरह से सोनू ने कामयाबी हासिल की है, ये अपने आप में एक मिसाल है और ख़ासकर उन बच्चों के लिए एक मिसाल है जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में लोग जनरली आगे पढ़ाई करने में हिम्मत नहीं जुटा पाते। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका लाइव नेशन चैनल को है ना धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह के बच्चे को सोनू नाम आज अनजान नाम नहीं है। पहले भी सोनू नाम का चर्चा बहुत हो रखी थी, लेकिन आज एक नया सोनू का चर्चा आप यहाँ पे कर रहे हैं और सोनू ने चरितार्थ कर दिया कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं बल्कि गरीबी का विकल्प कामयाबी है। यह ऐसा बच्चा, इसको देख रहे हैं, यह कितना भी कठिनाई आ गया हो, इसने कठिनाई को सामना किया और अपने आप को चरितार्थ किया और कामयाबी के मुकाम पे पहुंच गया। और इसका सपना है कि मैं और भी आगे बढ़ूं और यह आगे बढ़कर रहेगा। ये इसका जुनून को देख करके मैं तारीफ़ करता हूं। इसकी लगन और मेहनत आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। यह कभी न हिम्मत नहीं हारा है। इनके पिताजी के गुजर जाने के बाद भी अपने हिम्मत को नहीं हारा, आगे बढ़ते गया और इस मुकाम के आखिर पहुँचा है। अदम्यति गुरुकुल, गुरु रहमान सर का आशीर्वाद इसके ऊपर लगा। गुरु रहमान सर इसको बोला भी कि बेटा तुम जरूर दरोगा बनोगे, और यह आज उनकी बात को उनका भी सम्मान किया है और उनका भी नाम को रोशन किया है। हमारे गुरुकुल एम सिविल सर्विसेज और अदम्यति गुरुकुल का नाम रोशन किया है। मैं सोनू को एक सलाह दूंगा कि उन बच्चों को भी जो हार गए हों, जिस तरह की कठिनाई का सामना करके यहाँ तक पहुँचा है, मैं उन बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ जो बच्चा के सामने कठिनाई आ जाती है तो उसे लगता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन सोनू को देख करके उसका भी हिम्मत बढ़ेगा और हौसला बढ़ेगा और उसे भी लगेगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। सोनू को देखने के बाद ज़रूर उसका मनोबल बढ़ेगा, मैं अदम्यति गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज से मुन्ना सर सभी को जो लड़के सक्सेस किए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और सोनू को तो खैर बहुत बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि सोनू एक अनमोल रत्न है। इस तरह के बच्चे को आप दिखाना पसंद करते हैं। बच्चे तो काफ़ी सक्सेस किए हैं, लेकिन इस जैसे बच्चा को आप दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप समाज में एक नया आप जोश लाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप सोनू को भी एक बार फिर से आप जानकारी लीजिए कि सोनू किस तरह से यहाँ पे मेहनत किया है, कैसे गुरु रहमान सर के बात को मान करके इसने पढ़ाई को जारी रखा और आगे बढ़ते गया और कामयाबी हासिल की है। सोनू, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे थे, आपको कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी थी, ऐसे में आपको गुरु रहमान से क्या सहयोग मिला? अदम्यति गुरुकुल से क्या सहयोग मिला? बहुत अदम्यति गुरुकुल से सहयोग मिला सर। मैं इनकी वीडियो बार बार ऑनलाइन देखती थी। किसी तरह से एक बार नंबर मैंने गुरु रहमान की खोजी और उनसे बात किया। मैंने अपनी सारी आर्थिक स्थिति इनको सुनाया तो उन्होंने मुझे फ्री ऑनलाइन पढ़ने के लिए, हमने बताया सर कि मैं वहाँ रहकर नहीं पढ़ सकता हूँ, तो फिर उन्होंने बोला कि आओ तुम यहीं पर पढ़ो। लेकिन मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे साथ मैं अकेला नहीं, घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। इस वजह से मैंने घर पे ट्यूशन पढ़ाता था और फ्री ऑफ कॉस्ट गुरु का चैनल ऑनलाइन, और मैं कभी कभी यहाँ पटना आया भी करता था और यहाँ से मटेरियल मुझे फ्री मिलती थी और उस मटेरियल को मैंने बहुत तहे दिल से पढ़ा, जिसके बावजूद आज मैंने अपनी 2213 में जगह पक्की की। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू, बहुत बहुत बधाई आपको। तो जैसा कि मुन्ना भाई ने कहा कि सोनू कोई नया नाम नहीं है, वाकई में नालंदा में एक सोनू था जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने कहा था कि मैं पढ़ना चाहता हूं। उस सोनू ने पूरे बिहार में एक तरह से कहा जाए तो कोहराम मचा दिया था, हंगामा मचा दिया था, मीडिया में छा गया था। तो ये सोनू भी कोई कम नहीं, इन्होंने दरोगा 2213 में अपनी जगह बनाई, वो मुकाम बनाया और उस हौसले के साथ पढ़ाई को अपने जारी रखा। जबकि इनके पिता ने इनके 10 साल की उम्र में इनका साथ छोड़ दिया था, माँ ने इनका हिम्मत बढ़ाया, नाना नानी ने साथ दिया। गुरु रहमान का रहनुमाई गुरु रहमान की मिली, मुन्ना भाई का साथ मिला और इसके साथ ही इन्हें कामयाबी मिली, बिहार पुलिस का साथ मिला, दरोगा 2213 में जगह मिली और कंधे पर लग गए 2 सितारे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।